हेलो एवरीवन, वेलकम टू V9 एजुकेशन हब। इस साल के सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2022 के खत्म हो चुके हैं। हमारे पास है जनरल स्टडी पेपर 3 जिसे हम डिस्कस करेंगे। ये 3 घंटे की एग्जाम थी और मैक्सिमम मार्क इसमें 250 के थे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं 150 शब्दों में, जिसके लिए आपको 10 मार्क मिलते हैं, और बाकी के 10 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 250 शब्दों में, जिनके लिए आपको 15 मार्क मिलते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। Why is public-private partnership (PPP) required in infrastructure project? Examine the role of PPP model in the development of railway station in India. ये इकोनॉमिक की क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 2 नंबर की है। इन inclusive growth possible under market economy. State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. ये भी इकोनॉमिक क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 3 नंबर की है। What are the major challenges in of public distribution system PDS in India? How can it be made effective and transparent? ये भी इकोनॉमी की क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Elaborate the scope and signification of food processing industry in India. ये भी इकोनॉमी की क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 5 नंबर की है। Increasing in life expectancy in the country has led to never health challenges in economy. What are those the challenges? What step need to be taken to meet them? ये भी इकोनॉमी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 6 नंबर की है। Each year a large amount of planet material collagen is deposited on the surface of planet Earth. What are the natural process of cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end product? ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 7 नंबर की है। डिस्कस द डिटेल photochemical smoke emphasizing the it formation effect and mitigation. Explain the 1999 Gothenburg protocol. ये एनवायरमेंटल की क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 8 नंबर की है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड द कोहेरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डिस्कस द 2 रिसेंट एग्जांपल। ये भी जियोग्राफी क्वेश्चन है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 9 नंबर की है। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम। डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन द टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन क्राइम दैट एग्जिस्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये लॉ एंड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 10 नंबर की है। व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडिया? डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल एंड प्रोसीजर इनिशिएटिव टेकन टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 11 नंबर की है। ये 250 शब्दों में आपको करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको 15 मार्क मिलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द recent past has been lead to increasing in labor productivity. Explain this experiment suggests the growth pattern that will be lead to creation more job without the compromising the labor productivity. ये इकोनॉमी की क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 12 नंबर की है। डू यू थिंक इंडिया विल meet 50% its energy need from the renewable energy by 2030? Justify your answer. How will the shift of subsidies from the fossil fuel to renewable help achieve the above objective? Explain. ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एनवायरमेंटल की क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 13 नंबर की है। व्हाट आर द मेन bottleneck in upstream downstream process of marketing of agriculture product in India? ये एनवायरमेंटल से रिलेटेड एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 14 नंबर की है। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? हाउ इट हेल्प टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन इंडिया? ये फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 15 नंबर की है। लॉन्च ऑन द 25 दिसंबर 2021 जेम्स वेब टेलीस्कोप space telescope has been much in the news since then. What are its unique features? What make it superior to its procedure space telescope? What are the key goal of this mission? What the potential benefit does it hold for human race? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 16 नंबर की है। What is the basis principle behind the vaccine development? How do you vaccine work? What the approach were adopted by the Indian vaccine manufacturing to produce COVID-19 vaccine? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वैक्सीन के ऊपर है उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 17 नंबर की है। डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन
global climate. Explain the control measure to bring down the level of greenhouse gases which causes to global warming in the light of Kyoto Protocol 1997. ये environmental के ऊपर दिया गया है, climate change के ऊपर क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 18 नंबर की। एक्सप्लेन द causes and effect of coastal erosion in India. What are the available coastal management technique for the combating hazard? ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 19 नंबर की है। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी कीपिंग इन व्यू challenges in cyber security, examining the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy. ये इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जिससे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो 20 नंबर की है। नेशनलिज्म इज द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू मैनिफेस्टिंग एज द वायलेंट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। In this context, discuss the emerging issue and suggest the multilateral strategy to tackle the benefits of the nationalism. ये इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। तो वीडियो पसंद हुई तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।